परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 185 से आगे चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और कमेंट नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मुझे जरूर प्रदान करें। घर घर फाजहि बाहन नाना, हरफु हृदय पर भात पयाना। तो भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में अर्थात बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि तो संपत्ति सब रघुपत के आई, अजौ दुन जतन चलोत जिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, अपाप फिरो मनिफाई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनको अर्थात रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ है। तो करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूफन कोटि देय किन कोई। अफि विचारी सुच सेवक बोले, अजय सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो अब स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। तो कही सब मरम धर्म भल भाफा, जो जही लायक सो तेहि राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। तो आरती जननी जानी सब भरत फने सुजान, कहे वो बनाओ बन पाल की सजन सुखा फन जान। स्नेह के फुजान अर्थात प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं आर्त अर्थात दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। तो चक्की जिम पुर नर नारी, चाहत प्रात युरयारत भारी। जागत सब निफ भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। तो कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू, अपन ही देव मुनि राम ही राजू। तो बेग चलहु फुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग फवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो,
यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। तो अरुंधति अरु अग्नि फमाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। बीप वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। तो नगर लोग सब सज फज जाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना। शिविका फुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। तो सौंपी नगर फुच सेवकनी, सादर फकल चलाए। सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। तो राम दरफ बफ नर नारी, जनु करी किरनी चले तकी बारी। बन सिया राम समुझी मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, अर्थात दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर, अर्थात बड़ी तेजी से बाबले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। तो देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम चंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमलवाणी से बोली। तो तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगू, अब फकल फोक कृफ नहीं मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मेरे सब दुखी दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते अर्थात पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। तो फिर धरी बचन चरण फिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर बाफू, अदूफर गोमती तीर निबाफू। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल यफन एक, निफि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। कोई दूध पीते ही कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर
सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। श्री राम जय जय राम, बोलिए श्यापति रामचंद्र की।